क्योंकि सास भी कही बहू थी कि आज के एपिसोड में हमने देखा कि तुलसी अपने स्पीच में बोलती है कि अगर हमें दुनिया को कुछ दिखाना ही है तो हम अपनी संस्कृति क्यों नहीं दिखाएं, अपनी सभ्यता क्यों नहीं दिखाएं। मुझे पता है कि मेरे पास लाखों की मशीन नहीं है, बहुत सारी मशीन नहीं है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि अपनी संस्कृति को दुनिया के हर कोने में लेके जाऊँ। और मैं सिर्फ अपना घर नहीं चला रही हूँ, हमारे यहाँ पर कितने कारीगर हैं, जो 40 लाख कारीगर अगर हमारे साथ जुड़ जाएँ तो हम एक बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो अगर ये मौका हमें मिल गया तो हम आपका बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करेंगे और हम आपको निराश नहीं करेंगे। इतना बोलकर तुलसी नीचे आ जाती है और इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो हेड रहते हैं नवीन मर्चेंट, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उसकी स्पीच से। फिर वहाँ पर उनको नवीन मर्चेंट को बुलाया जाता है कि अब वो सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो वो आगे आते हैं तो बोलते हैं कि मैं आज यहाँ पर एक ऐसी कंपनी को चुनने वाला हूँ जो कि एक औरत लीड कर रही है। यहाँ पर औरत और मर्द की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर क्वालिटी की बात है और मटेरियल की बात है। तो मुझे जिसका काम अच्छा लगा है और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारा आगे भी नाम होगा, वो एक छोटी सी कंपनी है। यहाँ तक कि आज भी मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ, मैं भी पहले एक छोटी सी कंपनी से शुरुआत किया था। आज मुझे भी वो मौका मिला जिससे मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। ऐसा ही एक मौका मैं उनको भी देना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बंधेज कोऑपरेटिव सोसाइटी को चुनता हूँ जिससे कि वो आगे बढ़ सके। इतना सुनकर तुलसी के होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है कि हम कैसे सिलेक्ट हो गए। ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा लोग खुश हो जाते हैं, तुलसी भी खुश हो जाती है, उसकी सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं। मिहिर भी तालियां बजाने लगता है तो नैना बोलती है कि तुम क्यों तालियां बजा रहे हो। वो बोलता है अरे मैं स्पोर्ट्समैनशिप की वजह से तालियां बजा रहा हूँ, अपने कॉम्पिटिटर के लिए तालियां थोड़ी ना बजा रही हूँ, तुम भी बजाओ। नैना तो पहले से ही मिहिर पर चिड़ी हुई होती है और तुलसी पर भी चिड़ी हुई होती है, इसलिए वो कुछ भी जवाब नहीं देती है। वहाँ पर सिलेक्शन के बाद में परी कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए तुलसी को आती है। वो बोलती है कि माँ आपको बहुत बधाई, आपने आज साबित कर दिया कि आप कितनी महान हो। तभी वो बोलती है कि हाँ मुझे पता था कि मैं ये ज़रूर जीत पाऊंगी, ये सब मेरी लड़कियों ने कर दिखाया है। वहाँ पर सब लोग तुलसी को सेलिब्रेशन के लिए बुलाते हैं तो परी बोलती है माँ आप जाइए। वो बोलती है कोई बात नहीं, उन लोग वेट कर लेंगे। तो वो बोलती है नहीं माँ, अब आपकी खुशियाँ 1 मिनट भी आपके लिए वेट नहीं करेंगी, आप जाइए, पहले ही आपने अपनी खुशियों को बहुत ज़्यादा दांव पर लगा दिया है। तभी परी वहाँ से चली जाती है। तभी नैना आती है। वो बोलती है कि आज किस्मत तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी। तो बोलती है कि नहीं, शायद किस्मत काम करने वाले पे मेहरबान थी। वो देख रही थी कि किसका कर्म अच्छा है, इसलिए वो हम पर मेहरबान थी और हमें ये मौका मिल पाया है। इसके बाद में वो चली जाती है। वहाँ पर केक कटिंग होती है, लोग सेलिब्रेशन करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। घर आने पर नैना जब मिहिर के कमरे में आती है तो वो देखती है कि वो दारू का गिलास हाथ में लेकर बैठा रहता है। वो बोलती है कि तुम फिर से पी रहे हो। वो बोलता है क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आखिर हमारे हाथ से कैसे चला गया। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे पता है कि हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, आज वीरानी इंडस्ट्री का क्या हाल हो गया है, इसलिए हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी था। तुमने कितनी मेहनत की थी, कहाँ से इन इन्वेस्टर्स को नहीं पता चला कि हमारे पास में इतनी अच्छी अच्छी मशीन्स हैं, फिर भी इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों को दे दिया। देख लेना, ये कॉन्ट्रैक्ट उनके पास में बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। नैना तुम चिंता मत करो, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास में ज़रूर आएगा। नैना बोलती है तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। वो बोलता है अरे मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है, अरे तुम्हें इतना तो अब तक मुझे समझ जाना चाहिए था। तो बोलती है कि हाँ मैं अब तक ये तो समझ गई हूँ कि कहीं ना कहीं तुलसी से तुम्हारा अभी तक प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट तुलसी को मिल गया, इससे शायद तुम भी खुश नहीं हो। तभी वो बोलती है कि अच्छा ज़्यादा मत पीना और मैं यहाँ से जा रही हूँ, अच्छे से सो जाना। उसके कमरे से जाते ही मिहिर दरवाज़ा लॉक करके गाना बजाकर डांस करने लगता है। वो बोलता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुलसी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तुलसी आखिर तुमने कर ही दिखाया। इतना बोलकर वो डांस करने लगता है। फिर वो बप्पा की मूर्ति के सामने आकर बोलता है बाबा जी थैंक यू सो मच, आपने तुलसी का साथ दिया। आप हो तो यहाँ पर, लेकिन आपने अपनी कृपा अभी तक तुलसी पर बनाई हुई है, वो इसकी असली हकदार थी। थैंक यू सो मच।